आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 6.1। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। इसमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। चलिए पहला नंबर हम लोग कॉपी में समझ लेते हैं। पहला नंबर है 400। एक का एक नंबर में है 400। 400 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से, किससे, 2 से खाएगा ये कितना हो जाएगा 200। फिर 2 से जब भाग लगाएंगे हो जाएगा 100। फिर 2 से भाग लगाएंगे 50। फिर 2 से भाग लगाएंगे 25। अब 2 से भाग लगेगा नहीं, अब 3 से नहीं 5 से लगेगा, 5 से लगाएंगे 25। फिर 5 से लगाएंगे एक बार में। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 400 बराबर हो गया, क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना 2 है 1 2 3 4, 4 को 2 लिखे गुना 5 गुना 5। ये देखो जब पूर्ण संख्या घन कब होगा, जब 3 को मिलान हो जाए। 3 गो संख्या को मिलान करते हैं, जोड़ा लगाते हैं 3 गो का। इधर लग रहा है ये अकेले बच गया, इधर लग रहा है नहीं, 3 गो का समूह नहीं है, 3 3 का समूह में नहीं है। लिखेंगे 2 कौन, ये 3 का समूह में है, ये 2 और 5 क्या है 3 के समूह में है नहीं है। लिखेंगे 2 और 5 3 के समूह में नहीं है। क्या है, 3 के समूह में नहीं है। लिखेंगे अतः, अगर 3 के समूह में सब आ जाता, 3 के समूह में आ जाता तो पूर्ण घन कहलाता। 3 के समूह में नहीं है तो लिखेंगे अतः यह, अतः 400 पूर्ण घन, 401 पूर्ण घन नहीं है। ये क्या है, पूर्ण घन नहीं है। अगर जो 3 3 के समूह में आता, ये जो है 3 3 के समूह में आ जाता तो ये पूर्ण घन कहलाता। ये 3 3 के समूह में नहीं आया, इसीलिए 401 पूर्ण घन नहीं है। ये हो गया आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 2 नंबर में, देखिए क्या लिखा हुआ है 342। क्या है 342 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। कितना से भाग लगेगा 2 से, 2 से लगाते हैं। 2 एकम 2, 7 दूनी 1 बचा 1 4 14 हो गया, 7 दूनी 14, एकम 1। अब 2 से लगेगा नहीं, कितने से लगेगा 3 से। 5 तिया 15, बचा कितना इसमें 2 1 21, 7 21 57 आ गया। अब 3 से लगेगा 7 5 12 होता है, लगेगा 5 3 एकम 3, बचा कितना 2 9, 2 7 7 9 बार में। अब लगेगा 3 से नहीं, अब कितने से 19 से, 19 से कम 19, क्या लगेगा 19 से कम 19। लिखेंगे अब 342 इक्वल टू क्या है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 19। कोई दिक्कत, आप देखो ये 3 3 के समूह में है नहीं है, तो लिखेंगे 2 3 और 19 3 के समूह में नहीं है। 2 3 और 19 3 के समूह में नहीं है, अतः नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन होगा नहीं होगा, नहीं है तो अतः लिखेंगे अतः 342 एक पूर्ण घन नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो इसी तरह से तीसरा है
तीसरा है 68,600। इसका पूर्ण घन निकालते हैं। इसका अभाज्य निकालेंगे सबसे पहले। क्या आ जाएगा, 2 से खाएगा भाग, 2 से लगेगा 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 0। क्लियर है। फिर लगाते हैं 2 से, 17 दूनी 34, 150। 17,150 आ जाएगा। 2 से जब भाग लगाएंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, 17,150 आ जाएगा। फिर 2 से भाग लगाओ, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, बचा 1 1 11, 5 दूनी 10, 1 बचा 5 15, 7 दूनी 14 और 5 8,575 आ जाएगा जब भाग लगाएंगे 2 से। अब 2 से लगेगा नहीं, कितना से लगेगा, 3 से। कितना से, 3 से भी नहीं लगेगा। 7 5 12, 5 17, 17 8 25, तो 3 से नहीं लगेगा। कितने से लगेगा, 5 से। किससे, 5 से। 17 5 85 0, सॉरी 15 5 75, 15 17 और 75 हो जाएगा। अब देखो किससे लगेगा, फिर 5 से, 5 तिया 15, 2 1 21, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 343। क्लियर है। अब कितने से लगेगा, 7 से, 7 7 7 चौक 28, 6 3 9 7 63, 49 आ जाएगा। फिर 7 से लगेगा, 7 7 49, फिर 7 से एक बार में क्या आ जाएगा इसका, देखिए लिखेंगे 68,600 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने 7 हो गया। ये देखो 3 के समूह में है, ये भी 3 के समूह में। 5 क्या 3 के समूह में है, नहीं है, तो लिखेंगे 5 3 के समूह में नहीं है, अतः नहीं है तो ये पूर्ण घन होगा, नहीं होगा तो लिखेंगे अतः 68,600 एक पूर्ण घन नहीं है। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में है 27,44। इसको 2 से भाग लगाते हैं। 2 से लगेगा क्योंकि लास्ट में क्या इकाई अंक सम संख्या है, तो 2 से भाग लगेगा। लगाते हैं 2 से भाग, 2 से लगा दो, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 1, 7 दूनी 14 2, 1372 आ जाएगा। फिर 2 से भाग लगेगा, लगेगा ना, तो लगा दो, 6 दूनी 12, बचा 1 7 17, 8 दूनी 16, 1 2 6, 686। फिर 2 से लगा दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 343 आ गया। अब कितना से लगेगा, 3 से नहीं 7 से लगेगा। 7 चौक 28, 7 नामा 63, 7 चौक 28, 6 3 63, 6 बचा इसमें, 6 3 63 हो गया, 9 7 63 हो जाएगा। क्लियर है। फिर 7 से लगा दो, 7 से जब लगेंगे 7 7 49, 7 बार में, फिर 7 से लगा दो एक बार में। क्लियर है। और लगेगा, अब नहीं लगेगा, पूरा हो गया। अब लिखेंगे 2744 बराबर क्या आ जाए, 2 गुने 2 गुने 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ये है। अब देखिए 3 3 का समूह में है, ये भी 3 का समूह में है, और 7 भी 3 का समूह में, 2 भी 3 का समूह में, और 7 भी 3 का समूह में। तो लिखेंगे ये सभी 3 के समूह में है। क्या है, ये 3 के समूह में है।
तो है तो क्या लिखेंगे, है तो आता है, लिखेंगे आता है 2744 एक पूर्ण घन है। क्या है, पूर्ण घन है। क्लियर है। चलिए 5 नंबर है 800। क्या है, 800 पूर्ण घन है कि नहीं है निकालना है। 2 से भाग लगेगा, इसमें लगेगा ना 2 से, 4 दूनी 8, 2 0 2 0, फिर 2 से लगा दो, 2 दूनी 4 0 0, फिर 2 से 100, 2 एकम 2 2 0, ठीक है। फिर 2 से 5 दूनी 10 1 0, ठीक है 50, फिर 2 से लगेगा 25 दूनी 50 होता है, फिर 5 से लगेगा 25 25, फिर 5 से 5 एकम 5। क्लियर है, भाग लग गया। अब देखो कितना आया गुणनखंड 800 का, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। क्लियर है। चलिए इसका समूह बनाते हैं। ये 3 का समूह में आया, ये 3 का समूह में है, ये भी नहीं है, लिखेंगे 2 और 5 3 के समूह में नहीं है। नहीं है तो ये पूर्ण घन होगा, नहीं होगा, लिखेंगे आता है 800 एक पूर्ण घन नहीं है, लिखेंगे आता है 800 एक पूर्ण घन नहीं है। क्लियर है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला है 6 नंबर। कितना है 6 नंबर, 46 656। क्या है, 46 656। 2 से भाग लगेगा, क्यों, क्योंकि ये सम संख्या है लास्ट में, इसीलिए 2 से भाग लगेगा। लगा दो 2 से भाग, कितना बार में, 2 दूनी 4, 3 क्या जाएगा यहाँ पे, 3 दूनी 6, और यहाँ 2 दूनी 4, 1 बचा, 6 16, 8 दूनी 16। ठीक, सम संख्या लास्ट में 2 से भाग लगेगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, इधर दे देंगे 1 13, 6 एकम 6 दूनी 12, 1 2 6 दूनी 12 4, 11,664 आ जाएगा। जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11,664। फिर क्या करते हैं, इसको 2 से भाग लगाएंगे। सम संख्या लास्ट में 2 से भाग लगेगा, 2 से लगा दो। 5 दूनी 10 बचा, 1 6 16, 8 दूनी 16 बचा 6, 3 दूनी 6 और 4 2 दूनी 4, इतना आ जाएगा। लास्ट में 2 है, सम संख्या है तो 2 से भाग लगेगा, लगा दो। तो 2 दूनी 4, 1 बचा 8, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2956 आ जाएगा। अब 2 से फिर भाग लगेगा, 2 से लगा दो। 2 एकम 2, 4 दूनी 8 बचा 1, 1 11, 5 दूनी 10 बचा 1 6 16, 16 में किससे भाग लगेगा, 8 दूनी 16, 8 हो जाएगा। सम संख्या है तो 2 से भाग लगेगा, 2 से लगा दो। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 बचा 8, 9 दूनी 18। अब 2 से लगेगा नहीं, अब कितने से लगेगा, 3 से। किससे लगेगा, 3 से। 3 दूनी 6 बचा 1 2 12, 1 2 12, 4 थिया 12 और 3 इकाई 3 तिया 9, 243। कितना आ जाएगा, 243 आ गया। और 3 से लगेगा भाग, इसमें लगेगा 8 तिया 24, 3 एकम 3 81, फिर 3 से भाग लगेगा 27 तिया 81 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 बचा 2 1 7 21, फिर 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से एक बार में। क्लियर है, समझ गए। अब इसको लिखेंगे
46,656 बराबर हो जाएगा कितना, 2 है। 1 2 3 4 5 6 2 है और 3 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 3 है, लिखेंगे 6 को 2 लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 हुआ गुना 3 गुना 3 गुना 3, क्या देखो ये 3 के समूह में आ रहा है, 2 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 3 के समूह में आ रहा है, ये आ रहा है 3 के समूह में, 3 के समूह में ये भी आ रहा है, 3 के समूह में 3 3 के समूह में सब आ रहा है, क्या हो रहा है, सब 3 3 के समूह में आ रहा है। तो लिखेंगे ये सभी 3 के समूह में है, अतः 3 का समूह में है तो यह पूर्ण घन होगा, अतः 46,656 एक पूर्ण घन है। कोई दिक्कत, ये हो गया आंसर, यह क्या है, पूर्ण घन है। देखिए समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 40 83 75, कितना है, 40 83 75, इसमें देखिए कितना से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, नहीं सम संख्या नहीं लास्ट में, 3 से, देखिए 4 और 4 12, 7 3 75, 3 से लगेगा, कितने से, 3 से, 3 39 बच्चा 1 8 18, 6 3 18 बच्चा 1, 25 3 75। जब आप लोग 3 से इसमें भाग देंगे तो 13 61 और 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13 61 25। फिर इसको क्या करेंगे, 3 से फिर भाग लेगा, 3 से भाग लगा देंगे, 3 से जब भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 4 5 3 7 5। जब इसको 3 से भाग देंगे तो 45 375 आ जाएगा। फिर इसको 3 से भाग लगाते हैं, 3 से भाग लगेगा, जब 3 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा कितना, 15 3 45, 3 1 3 25 3 75, 15 175 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 175। अब देखो 3 से लगेगा, 3 से भाग नहीं लगेगा, लगेगा 5 से, 5 3 15, 1 2 0 भाग लगेगा, 0 हो जाएगा, और हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 25 25, इतना आ जाएगा। अब फिर 5 से लगा दो, 6 25 30, 0 25 25, 625 आ जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो 625 आ जाएगा। फिर 5 से भाग दो, 5 से लगेगा, 12 25 60, 5 इकाई 5, इतना आ जाएगा 61। 5 से लगेगा नहीं, 7 से लगेगा, किससे, 7 से भी नहीं लगेगा, 11 से लगेगा, किससे, 11 से, 11 कम 11, 11 से फिर लगा दो 1 बड़ा, इतना आ गया। अब लिखेंगे 40 8 3 7 5 का गुणनखंड क्या आया, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 11 गुना 11। देखो 3 3 के समूह में है, हाँ है, 3 3 का समूह में है, 5 भी 3 के समूह में है, लेकिन 11 क्या है, 3 के समूह में है, नहीं है। तो लिखेंगे 11 3 के समूह में नहीं है, तो अतः 40 83 75 एक पूर्ण घन होगा, क्योंकि 3 के समूह में नहीं है तो पूर्ण घन नहीं होगा, अतः इतना एक पूर्ण घन नहीं है। अगर जो 3 के समूह में होता तो पूर्ण घन हो जाता। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। अगला है 8 नंबर है। 8 नंबर में क्या है, 9000, क्या है
9000। इसका बनाते हैं, 2 से भाग लगेगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 0। ठीक, जब 2 से भाग दीजिएगा इसमें तो 4500 आ जाएगा। फिर इसमें 2 से भाग दीजिए क्योंकि 0 है इसीलिए 45 से भाग लगेगा। अब इसको जब भाग दीजिएगा तो 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2250 आ जाएगा जब 2 से भाग दीजिएगा। इसमें भी 2 से जब भाग दीजिएगा तो 1, 1, 2, 5, 1125 आ जाएगा। जब भाग दीजिएगा 2 से तो 1125। अब किससे? 2 से खाएगा नहीं, अब 3 से खाएगा। किससे? 3 से। 3 तिया 9, 2 दूबा 7 तिया 21, 1 5 15, 375 आ जाएगा। जब भाग लगेगा तो इतना आ जाएगा। फिर 3 से लगाते हैं, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 25 तिया 75। जब 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो 175 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 175। फिर 175 नहीं 125 आ जाएगा। अब 3 से इसमें भाग लगेगा? नहीं लगेगा। अब 5 से लगेगा। किससे? 5 से। 5 से जब भाग दीजिएगा तो 5 से 25 आ जाएगा। जब 5 से 125 में भाग दीजिएगा तो 25 आ जाएगा। फिर इसे को 5 से 5 से 25, फिर 5 से दीजिएगा, एक बार में भाग लग जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, लिखेंगे 900 का गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 3 बार 5 है गुना 5। क्या देखिए इसमें 2 का समूह है, 3 का समूह में 2 है। ठीक, 3 3 के समूह में है? नहीं है। 5 3 के समूह में? हाँ है। लिखेंगे 3 क्या नहीं है? 3 नहीं है, तो लिखेंगे 3 3 के समूह में नहीं है। लिखेंगे नहीं है तो क्या यह पूर्ण घन होगा? नहीं होगा। तो लिखेंगे आता है 9001 पूर्ण घन नहीं है। क्लियर है? चलिए।